आज के वीडियो राजा छत्रसाल के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाजों के दम पर अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। मुगलों के खिलाफ लगातार कई युद्ध जीतने की वजह से राजा छत्रसाल को भारतीय इतिहास में गौरव के साथ याद किया जाता है। महाराजा छत्रसाल ने किशोर अवस्था में ही मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और बुंदेला साम्राज्य स्थापित किया था। तब ताकतवर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने का साहस कोई आम बात नहीं थी। 4 मई 1639 ईस्वी को जन्मे राजा छत्रसाल ने 56 वर्षों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। उनका निधन 20 दिसंबर 1731 ईस्वी को हुआ था। वो ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे और बुंदेला राजपूत थे। दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने उनके पिता चंपत राय की हत्या करवा दी थी। तब छत्रसाल की उम्र मात्र 12 वर्ष की ही थी। पिता की हत्या के समय छत्रसाल अपने मामा के यहाँ युद्ध कौशल की ट्रेनिंग ले रहे थे। पिता की मौत के बाद छत्रसाल के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं बची थी जिसके जरिए मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। लेकिन राजा छत्रसाल ने 1671 ईस्वी में 22 वर्ष की उम्र में विशाल और क्रूर साम्राज्य के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी थी। शुरुआत में उनके पास 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना थी, लेकिन उनकी वीरता और साहस का प्रभाव था कि यह संख्या बढ़ती चली गई और अगले एक दशक में पूर्व में चित्रकूट, छतरपुर और पश्चिम में ग्वालियर तक उनका शासन हो गया। उत्तर में कल्पी से लेकर दक्षिण में सागर, गरगोटा, शाहगढ़ और दमोह तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पिता की हत्या के बाद छत्रसाल अपने भाई के साथ पिता के मित्र राजा जयसिंह के पास पहुंचे और उनकी सेना में भर्ती हो गए। राजा जयसिंह दिल्ली के लिए काम करते थे। माना जाता है कि छत्रसाल ने एक बार इस सेना के लिए युद्ध भी लड़ा था, लेकिन फिर बाद में सेना से अलग हो गए थे। इसके बाद अपनी सेना बनाने की उन्होंने तैयारी की। इस दौर में मराठा सरदार शिवाजी भी मुगलों से लोहा ले रहे थे। शिवाजी से प्रेरित होकर युवा छत्रसाल उनसे मिलने पहुंचे। शिवाजी ने छत्रसाल को परामर्श दिया कि अपने ही इलाके में मुगलों के साम्राज्य को कमज़ोर करो और परास्त करो। कहते हैं कि शिवाजी ने उन्हें एक तलवार भी भेंट की थी जिसे भवानी कहा जाता है। शिवाजी से मुलाकात के बाद छत्रसाल वापस लौटे, लेकिन तब बुंदेलखंड के छोटे जागीरदारों को मुगलों के खिलाफ एक करना आसान नहीं था। ज़्यादातर मुगलों के लिए काम कर रहे थे। छत्रसाल ने कई राजाओं से बात भी की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब छत्रसाल ने सोचा कि मुगलों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत महोबा से ही की जाए और ज़रूरी नहीं कि इसमें प्रशिक्षित लोग ही शामिल हो। कहते हैं कि छत्रसाल के बचपन के साथ ही महाबली तेली ने उनकी धरोहर छोटी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तब इन मुट्ठीभर लोगों के साथ राजा छत्रसाल एक महान साम्राज्य खड़ा करेंगे। छत्रसाल ने अपनी शुरुआती सेना बनाई थी, उसमें प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे। इसमें तेलबारी, मुस्लिम और मनिहार जाति के लोग भी शामिल थे। छत्रसाल ने पहला हमला धंधेरों पर किया था, जिन्होंने उनके पिता के साथ विश्वासघात किया था। पूरे इलाके को लूटकर संपत्ति महोबा में बांटी गई, जिससे छत्रसाल की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होने लगे। इसके बाद छत्रसाल ने वो इतिहास लिखा जिसे बुंदेला के लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने एक के बाद कई मुग़ल सरदारों को हराया। इसमें रोहिल्ला खान, मुनव्वर खान, सदरुद्दीन, शेख अनवर, सैयद लतीफ़, बहलोल खान, अब्दुस अहमद आदि शामिल थे। छत्रसाल ने बड़े बुंदेला साम्राज्य की स्थापना की, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। लंबे समय तक छत्रसाल विजित रहे और बुंदेला गौरव की तरह शासन करते रहे। 1728 ईस्वी में बुंदेला साम्राज्य पर ताकतवर मुगल सरदार मोहम्मद खां बंगश ने हमला किया। 79 साल की उम्र में भी छत्रसाल ने बंगश का मुकाबला किया, लेकिन उनकी हार हुई। फिर उनकी मदद पेशवा बाजीराव ने की। यह बहुत मशहूर किस्सा है कि किस तरह मराठा क्षत्रप बाजीराव पेशवा तब वृद्ध राजा की मदद के लिए आए थे। उन्होंने बाजीराव को पत्र में लिखा था कि आपको पता है कि बाजीराव, मैं अभी भी ठीक उसी स्थिति में हूँ जिसमें वो हाथी था जब मगरमच्छ ने उसके पांव अपने जबड़े में जकड़ लिए थे। मेरा वीर वंश खत्म होने की ओर है। आइए मेरी प्रतिष्ठा बचाइए। इसके बाद बाजीराव वहाँ पहुँचे और बुंदेलखंड और मराठा की सेना ने मिलकर आक्रांताओं को वहाँ से बाहर निकाला। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।